दें आपको कि धमाकों में पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। धमाके में पाकिस्तान के कई फाइटर जेट तबाह हो गए हैं। भारत ने एयर टू सरफेस मिसाइल को भी तबाह किया है और पाकिस्तान के 2 फाइटर जेट तबाह हुए हैं। श्रीनगर पर 5 मिसाइलें दागी गई थी, जिसको भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब देकर के उसे नष्ट कर दिया, नेस्तनाबूद कर दिया है। भारत ने एयर टू सरफेस को भी तबाह किया। बड़ी खबर, जहां धमाकों में पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। बिल्कुल, तो देखिए धमाके किए जा रहे हैं और जिस धमाके किए जा रहे हैं, जिस डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है, हम उसकी भी चर्चा कर रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में किस तरीके से खरीदारियां की गई। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, उस बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर कि पाकिस्तान के हमले की कोशिश नाकाम की गई है। अमृतसर में भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। सेना ने पाकिस्तानी मिसाइल को मार गिराया है। मुगलानी की अगर बात करें तो यहां पर पाकिस्तानी मिसाइल को मार गिराया गया। तो पाकिस्तान लगातार हमले की कोशिश कर रहा है, लेकिन अमृतसर में भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब भी दिया है। सेना ने पाकिस्तानी मिसाइल को मार गिराया। इस बीच खबर है कि मुगलानी कोट गांव में मिसाइल के टुकड़े मिले हैं, जिसकी तस्वीर भी देखने को मिल रही है। तो चाहे पंजाब हो, राजस्थान हो, यहां पर मिसाइल के टुकड़े जो है वो देखने को मिले हैं कई जगहों पर। और ये सबूत है कि किस तरीके से आप जो मिसाइल छोड़ रहे हैं, जो आप ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम उन ड्रोन का किस तरीके से मार गिरा रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान भी अपने अपने दावे जो है वो जरूर कर रहा है। दहशत में इतना है कि गुमराह करने की कोशिश भी कर रहा है और अपने नागरिकों को यह बताने की कोशिश कर रहा है कि उनके नागरिक जो है वो सरकार पर भरोसा करें। तो उसके पास बरगलाने के लिए कुछ ज्यादा बचता भी नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के हमले की जो कोशिश है वो किस तरीके से नाकाम की जा रही है, ये आप समझ सकते हैं। हम अपने डिफेंस सिस्टम की बात कर रहे थे, इस 400 वायु रक्षा प्रणाली की बात कर रहे थे। और देखिए इसकी अगर खरीद की बात करें तो 2018 में रूस से ये करार हुआ था और हमने इस सैन्य उपकरण को खरीदा था, जिसका इस्तेमाल हम अपने डिफेंस सिस्टम के लिए कर रहे हैं। इसके साथ साथ बता दें कि जो आधुनिकीकरण है, जो आधुनिक तकनीक से लैस है, वो उपकरण सैन्य उपकरण हमारे पास मौजूद है और उससे हम लगातार पाकिस्तान को जवाब दे रहे हैं। इसके बाद बता दें कि 2016 में फ्रांस से 36 राफेल जेट का सौदा जो है वो किया गया। ये हम इसलिए जिक्र कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में अपने डिफेंस सिस्टम को किस तरीके से मजबूत किया गया, कैसे हमारी सैन्य शक्तियां जो है वो बढ़ती चली गई। 2022 की अगर बात करें तो भारतीय वायुसेना में कई जो सैन्य उपकरण है वो शामिल किए गए। इसके साथ साथ अमेरिका से 22 H-64 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर जो है और इसके साथ साथ 15 CH-47 से चिनूक भारी लिफ्ट हेलीकॉप्टर जो है उसकी खरीदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने की और ये सेना और वायुसेना की मजबूत ताकत जो है वो बनते गए। इसके साथ साथ हमने सिर्फ एयरफोर्स सिस्टम जो है वो भी डेवलप नहीं किया, हमने वो थल सेना के लिए सिस्टम जो है हमने तैयार किए। इसके साथ साथ कैसे हमारी जो जल सेना है, जो नेवी है, वो भी कैसे मजबूत हो, इसके लिए भी कोशिश किए गए। तो भारतीय नौसेना के लिए P-81 पोसाडाइन अमेरिका से खरीद की गई, जो समुद्री गश्ती में काम आते हैं। और देखिए इस बार का जो ऑपरेशन हुआ है 1971 के बाद की अगर बात करें तो ज्वाइंट ऑपरेशन, ये ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये किया गया है। तो ये बताता है कि हमने किस तरीके से अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत किया, उसमें हमने अपनी ताकत जो है वो भरी है। 2023 की अगर बात करें तो मोदी सरकार ने अमेरिका से 31 MQ-9 सशस्त्र ड्रोन जो है वो खरीदे और इस बार भी जो ड्रोन इस्तेमाल किए गए वो ड्रोन जो है इजराइल का ड्रोन जिसका हमने इस्तेमाल किया। तो हमने रक्षा सौदा किस तरीके से किया, हमने अंतर्राष्ट्रीय मंचों से किस तरीके से बात की, हमने कूटनीति किस तरीके की अपनाई और आज जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों की अगर बात करें तो कई जो ये मंच है वो भारत के साथ आज खड़े दिखाई दे रहे हैं। और बुरे वक्त में दोस्त ही दोस्त की मदद करता है। और इस वक्त जब पाकिस्तान अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है तो उसे अपने आतंकी मित्रों की याद सता रही है। दुनिया ने मुंह तोड़ मोड़ लिया है। आपको बता दें कि दुनिया ने अब मुंह मोड़ लिया है तो पाकिस्तान एक बार फिर आतंकियों की गोद में बैठने के लिए तैयार है। लेकिन हमारा बेशरम और बेहयाल पड़ोसी ये समझ नहीं रहा है कि चाहे कितने भी आतंकी या आतंकी संगठन उसकी मदद के लिए आ जाए, कोई भी बच नहीं पाएगा, क्योंकि ये हिंदुस्तान है।